नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में 77 नए इको टूरिज्म साइटों को आवंटित करेगा वन विभाग। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि वन विभाग जल्द ही नई इको टूरिज्म साइटों को चलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ करेगा। अब तक हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 7 इको टूरिज्म साइटों का आवंटन कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश वन विभाग ने अब 77 नए इको टूरिज्म साइटों के आवंटन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। यह 77 साइट धर्मशाला, कुल्लू मंडी, हमीरपुर, नाहन, बिलासपुर, रामपुर व शिमला वन वृत्तों में चयनित की गई है। इन साइटों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक 23 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश के टेंडर पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मई रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए सीईओ एवं प्रधान मुख्य कार्यपाल इको टूरिज्म के कार्यालय के दूरभाष 017726230336 पर संपर्क कर सकते हैं। हमले के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन, जम्मू से लगती सीमा पर बढ़ाई चौकसी। दक्षिण कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थल पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलाबारी की और 26 लोगों की जान ले ली। हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ लगती सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में आज हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं बाजार को दोपहर तक बंद रखा गया। व्यापारियों ने एकत्रित होकर दगड़ी चौक से लेकर गांधी चौक तक रोष रैली निकाली। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद और विधानसभा में भाजपा से प्रत्याशी रहे कृपाल सिंह परमार ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए आतंकी हमले का विरोध जताया। उन्होंने लिखा, हमला हमास जैसा है, हश्र गाजा जैसा चाहिए। वन विभाग 2183 सड़कों के नियमितीकरण के लिए कोर्ट में दायर करेगा समीक्षा याचिका। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम यानी FCA 1980 का उल्लंघन करके बनाई गई सड़कों के नियमितीकरण के लिए 10 मई से पहले विभाग हाईकोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगा। प्रदेश में ऐसी करीब 2183 सड़कें हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के दौरान जनहित के मद्देनजर ऐसी सड़कों के नियमितीकरण के लिए वन विभाग को कानूनी सहायता लेने के निर्देश दिए। नियमितीकरण नहीं होने के कारण अक्सर इन सड़कों को लेकर आम जनता और वन विभाग के बीच विवाद रहता है। साथ ही सड़कों को स्तरोन्नत करने में भी समस्या पेश आती है। नियमितीकरण के बाद लोग बेरोक-टोक इन सड़कों का इस्तेमाल कर सकेंगे और सड़कों का स्तर भी सुधारा जा सकेगा। सीएम बोले, खनिज परिवहन में ट्रांजिट पास के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करेंगे। राज्य सरकार खनिजों के परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के दुरुपयोग से जुड़ी भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करेगी। इससे रॉयल्टी में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज उद्योग विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खनिजों के परिवहन में फर्जी ट्रांजिट पास के उपयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके कारण राज्य सरकार को खनिजों के परिवहन में भारी रॉयल्टी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले नियम 81A लागू किया था। गुरु शिष्य के रिश्ते पर फिर लगा दाग, अध्यापक पर छात्रा से छेड़छाड़ और धमकाने के लगे आरोप। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते पर एक बार फिर से दाग लग गया है। इस बार एक अध्यापक पर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने और उसे धमकियां देने के आरोप लगे हैं। इस बाबत पीड़िता के पिता ने ढली पुलिस थाना में आरोपी अध्यापकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने भी BNS की धारा 78, 351, 352 के तहत मामला दर्ज कर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी बेटी को आरोपी शिक्षक बीते कई हफ्तों से परेशान कर रहा है। आरोपी 12 फरवरी से लगातार पीड़िता को फोन कॉल और आपत्तिजनक संदेश भेज रहा है। पहले तो परिवार ने इस मामले को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब स्थिति बिगड़ती चली गई तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और मामले को पुलिस के समक्ष रखा। बता दें कि शिक्षक पर आरोप है कि 17 अप्रैल को उसने पीड़िता व उसके पिता को फोन पर धमकी दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल उसकी बेटी की पढ़ाई और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रही है, अपितु परिवार को भी असुरक्षित महसूस हो रहा है। हिमाचल हाईकोर्ट लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पेंशन बढ़ाने पर पुनः विचार हो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ोतरी पर पुनः विचार के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को 12 मार्च 2004 की अधिसूचना को संशोधित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जब पेंशन देने का प्रावधान है तो इसे बढ़ाने पर भी विचार होना चाहिए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने सरकार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखने के निर्देश दिया। अदालत के आदेशों की अनुपालना के लिए इस मामले को 17 जून को सूचीबद्ध किया है। खंडपीठ ने कहा है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पेंशन के हकदार हैं। सचिवालय में सीएम सुक्खू से मिले नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि, उठाई ये प्रमुख मांगे। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिनमें विशेष रूप से कर्मचारी कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई। बता दें कि महासंघ ने सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड में जमा किए 12,000 करोड़ रुपए को वापस लिया जाए। महासंघ का कहना है कि यह राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि के रूप में जमा की गई है और इसका उपयोग कर्मचारियों के हित में किया जाना चाहिए। महासंघ ने इस धनराशि के सही इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ये रही हिमाचल की दिन भर की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।